नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। तो आज हम आपके बीच में सीटी 2023 की क्लास लेकर आ चुके हैं और आज की हमारी क्लास रीजनिंग की रहने वाली है। आप सभी को पता है कि सीटी के एग्जाम में आपके रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो ऐसे में हम आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये रीजनिंग के सभी टॉपिक से निर्मित क्लास है, यानी सभी टॉपिक के क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक सीटी के ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सीटी का ग्रुप है। इसमें क्या है कि आपके जितनी भी क्लास होगी आपकी, जैसे इंडिया जी के, राजस्थान जी के, हिंदी और साइंस, कंप्यूटर और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इन सभी क्लासों की आपकी पीडीएफ ये आपकी सीटी के ग्रुप में आपको मिल जाएगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान जीके के नोट्स है वो भी आपको सीटी के ग्रुप में मिल जाएंगे। वो ग्रुप आपका यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है उस ग्रुप की, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज की रीजनिंग को क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इस क्लास में। देखिए यहाँ पे देखिए एक सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि महाविद्यालय का, ठीक है, महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का किससे है। जो अस्पताल का है, डॉक्टर से है या फिर नर्स से है या फिर रोगी से है या फिर इलाज से। हमें बताना है कि महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का किससे है। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे विद्यार्थी नाम न आकर, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए शिक्षक नाम आ जाता, ठीक है, शिक्षक, तब तो यहाँ पे आपका हो जाता डॉक्टर, ठीक है, तब तो यहाँ पे आपका डॉक्टर राइट होता। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी नाम दिया गया है, तब यहाँ पे आपका राइट होगा रोगी। तब कौन सा होगा? रोगी, यानी सी हमारा राइट होगा। सी कैसे होगा वो और बता देता हूँ। अब आपको पता है कि महाविद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो उसी प्रकार अस्पताल में रोगी क्या करने जाते हैं? इलाज करवाने जाते हैं। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पे आपको शिक्षक नाम दे देता तब आपको पता है शिक्षक महाविद्यालय में पढ़ाने जाता है, ठीक है, तो अस्पताल में डॉक्टर इलाज करने जाता है। लेकिन पर्सन में हमें विद्यार्थी का नाम दिया तो यहाँ पे अस्पताल का हमारा संबंध होगा रोगी से, यानी सी हमारा राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक से आपको मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपना अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है कि निम्नलिखित संख्याओं के समूह में से कौन सा संख्या समूह दर्पण में अपने वास्तविक स्वरूप जैसा ही दिखाई देगा। हमें बताना है कि जो ये चार हमें संख्या दी गई है, चार ऑप्शन में नीचे, कि इनमें से कौन सा संख्या का समूह है जो दर्पण के एकदम अपने वास्तव जो अभी दिखाई दे रहा है वैसा वैसे ही आपको दर्पण में दिखाई देगा। ये कौन सा का संख्या समूह आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपका डी राइट होगा। अब कैसे होगा एक बार देख लीजिए आप। देखिए दर्पण में आपको पता है कोई चीज़ है वो एकदम पीछे से स्टार्ट होती है, आपको पता है एकदम उल्टी दिखती है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा एक, ठीक है, पीछे से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारा आएगा जीरो यानी शून्य, उसके बाद हमारा आएगा वापस एक, उसके बाद हमारा वापस एक, उसके बाद हमारा जीरो, उसके बाद हमारा एक, यानी 10 से यहाँ पे 1101 आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो 10 11 01, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम अपना वास्तविक स्वरूप जैसा ही दर्पण के अंदर दिखाई देगा। डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, यदि ए बराबर 4 है, ठीक है, यदि ए बराबर क्या है? 4 है, के बराबर 3 है, एन बराबर 2 है, पी बराबर 1 है, तब बताइए किस जोड़ी के अक्षरों का योग सर्वाधिक होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बराबर कितने हैं। ए बराबर हमारे हैं 4। उसके बाद के बराबर कितने हैं? के बराबर हमारे हैं 3। उसके बाद एन बराबर हमारे कितने हैं? एन बराबर हमारे हैं 2। उसके बाद पी बराबर हमारे कितने हैं? पी बराबर 1। तो सबसे पहले देखिए इस जोड़ी में कितनी है? इसमें के है, तो के का हमारा कितना है? योग 3 है। उसके बाद ए है, एक का योग कितना है? 4 है। उसके बाद हाँ ए आ गया। उसके बाद एन है, एन का योग कितना है? 2 है। उसके बाद पी है, पी का योग कितना है? 1 है। उसके बाद वापस से के है, तो के का योग हमारा होगा 3। तो यानी ये कितने हो गए? 3 4 7 और 2 9, 1 10, 3 13। तो इसका योग कितना होगा?
13, कितना होगा 13, वापस से जोड़ दीजिए 3 और 4 7 और 2 9 1 10 और 3 13। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस पे हम 13 लिख देते हैं, इस पे क्या लिख देते हैं 13 लिख देते हैं। इसका योग हमारा हो गया 13। उसके बाद देखिए सेकंड का, इसमें एन है, एन कितने पे है, एन हमारा 2 पे है। उसके बाद पी है, पी कितने पे है 1 पे है। उसके बाद ए है, ए कितने पे है 4 पे है, मतलब 4 नंबर है। उसके बाद के है, के 3 पे है, 3 नंबर है के का। और उसके बाद एन है, एन हमारा 2 नंबर है। तो यानी हमारा इसका योग कितना होगा, 1 2 1 3, 3 और 4 7 और 7 3 10 और 2 12, यानी इसका योग हमारा 12 होगा। इसका योग हमारा कौन सा होगा 12 होगा। तो ये हो गया हमारा 12। रीजनिंग आपको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद सी का देखिए, सी का आपका पी है, पी का 1 है, पी का 1 है। और उसके बाद के है, के का हमारा 3 है। उसके बाद ए है, ए का हमारा 4 है। उसके बाद पी के ए, और उसके बाद एन है, एन का हमारा 2 है। उसके बाद वापस से ए है, तो ए का हमारा कितना है 4 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा 1 3 4 4 4 8 4 2 10 10 और 4 14, यानी इसका योग हमारा 14 हो जाएगा। इसका योग हमारा 14 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये हमारा हो गया 14। उसके बाद इसका योग कीजिए ऑप्शन नंबर डी का, एन का हमारा हो जाएगा 2, ए का हमारा हो जाएगा 4 और के का हमारा हो जाएगा 3 और एन का हो जाएगा हमारा 2 और वापस से ए का हो जाएगा हमारा 4। तो इसका कितना होगा 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। वापस से देखते हैं, एन हमारे 2 पे है, ठीक है, ए हमारा 4 पे है। उसके बाद के हमारा 3 पे है। उसके बाद एन हमारा 2 पे है और ए हमारा वापस से 4 पे है। तो यहाँ पे हमारा योग देखिए, योग हमारा होगा 6 और यहाँ से 6 12 और 3 15। तो इसका योग हमारा 15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका योग हमारा 15 है। और यहाँ पे पूछा था कि सर्वाधिक किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी का है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इन अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाइए, वह जो उसे, देखिए इन अक्षरों को मिलकर एक शब्द बनाइए और वह है उसे चुनना है। मतलब हमें इन चारों में से एक शब्द बनाना है, इन इनको मिलाकर और उसे में चुनना है। जैसे एक राज्य का नाम बना देना है, या फिर एक देश का, या फिर एक महासागर का, या फिर नदी का नाम बनाना है। और हमें इनमें से बताना है कि इस जो ये हमारा शब्द है, ठीक है, इसमें इसका प्रयोग करके इनमें से में या तो राज्य का नाम बनाना है, या देश का बनाना है, या महासागर का, या फिर नदी का। और जो हमारा सही बनता है वो इसका हमारा राइट होगा। तो इसमें हमारा एक नाम बनेगा इंग्लैंड, इसमें एक हमारा नाम बनेगा इंग्लैंड। हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, इंग्लैंड। तो वो एक क्या है, वो एक देश है। इन शब्दों का प्रयोग करके हमारा एक शब्द बनेगा इंग्लैंड, और वो एक देश है। तो यानी हमारा बी राइट हो जाएगा, बी हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें देश बनता है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। किसी खास कोड में पोस्ट को 59 27 और स्ट्रोम को 27 913 लिखते हैं, तो इसी कोड में मोटर्स को क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले पिक को अगला क्या लिख रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे साइज को, क्योंकि सभी चीजें एकदम अच्छी तरीके से दिख जाए। चलिए, पिक को अगला क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। उसके बाद ओ को अगला क्या लिख रहा है 9 लिख रहा है। उसके बाद एस को अगला क्या लिख रहा है, एस को लिख रहा है अगला 2। उसके बाद टी को अगला क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है। उसके बाद एस को वापस से अगले ने 2 लिख दिया, और यहाँ पे टी को वापस से यहाँ पे 7 लिख दिया। ओ को वापस से 9, और आर एम को क्या लिखा, आर को लिख दिया यहाँ पे कितने 1, और एम को लिख दिया यहाँ पे 3। यही तो है। तो उसके बाद हमें बताना है कि मोटर को कैसे लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले एम है, तो 3 लिख दिया। अगर आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है तो पहले से देख लेना, ठीक है। अब देख लो 3 सभी में आ रहा है, तो फिर हमें आगे चलना है। फिर 3 लिखा, फिर ओ को कितना लिखा अगले ने 9 लिखा। तो देखिए 9 भी 3 ऑप्शन में आ रहा है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा एस भी कट हो गया। उसके बाद 9 लिखा, उसके बाद टी आ रहा है तो 7 लिखा। अभी देखिए 7 कितने में है, तो 7
एक में ही है, ये देखिए इसमें आगे भी हम कर लेते हैं। उसके बाद 7 लिखा, उसके बाद वापस से ओ आया तो उसने 9 लिखा, उसके बाद आर आया तो 1 लिखा, उसके बाद एस आया तो 2 लिखा, यानी 39 79 12, 39 79 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। रीजनिंग एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। अगला देखिए, एक कक्षा में रंजना का स्थान ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखो, क्रम परीक्षण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको पूछ ले कि ऊपर से स्थान ऐसा है, नीचे से ऐसा है, दाएं से ऐसा है, बाएं से ऐसा है, तो उसमें क्या करना है, पहले तो दोनों के स्थान को प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए। यानी ये ऊपर से 9वां है प्लस नीचे से 38वां है, तो पहले तो दोनों को जोड़ लेना है। तो मैंने दोनों को जोड़ लिया। उसके बाद इनको जोड़कर ये कितने प्राप्त हुए, हमें ये प्राप्त हुए 47 प्राप्त हुए। तो इन 47 में हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो 1 माइनस किया तो हमें 46 प्राप्त हुआ। 46 कौन से में? तो आप बोलोगे सर जी बी में है, तो बी हमारा, इसको लॉक कर दो, राइट हो जाएगा। अगला देखिए, क्रम परीक्षण में घबराने की बात नहीं है, दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है? लीप ईयर, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर किसे कहते हैं, अधिवर्ष को कहते हैं। किसे कहते हैं? अधिवर्ष को लीप ईयर कहा जाता है। अधिवर्ष या फिर लीप ईयर्स, देखो आपको पता है कि एक शताब्दी में है ना, ठीक है, शताब्दी में है ना, लीप ईयर भी होती है और सामान्य वर्ष भी होते हैं। सामान्य वर्ष वह होता है, ठीक है, सामान्य वर्ष वह होता है जिसमें फरवरी 28 दिनों की होती है, और लीप ईयर्स वह होता है जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। तो लीप ईयर कौन सा होगा जिसमें अधिवर्ष को, लीप ईयर या अधिवर्ष एक ही बात है, लीप ईयर या अधिवर्ष कौन सा होगा जिसमें पूरा पूरा 4 का भाग जाता हो, जिसमें क्या हो, पूरा पूरा 4 का भाग जाता हो, वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। तो इनमें से आपको बताना है, तो इसमें से आपका होगा 1704। सीधी सी बात है, इतना घबराई क्यों? 4 ये देखो इसमें भाग जा रहा है, ऊपर पहले की संख्या निकाल दो, ठीक है, इतने में ही भाग देना है। 82 में देख लो 4 का भाग नहीं जा रहा है, 78 में देख लो 4 का भाग नहीं जा रहा है, 45 में देख लो 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये जो 1704 है ये एक लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता था कि निम्न में से सामान्य वर्ष कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, ये एक लीप ईयर है, यानी ये हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से समझना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक पिंजरे में खरगोश और तोते हैं। क्या है? एक पिंजरा है, उसमें खरगोश भी है और तोते भी है। यदि उनके 20 सिर है और 48 पैर हैं, तो कितने खरगोश व कितने तोते हैं? सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि जो तोता है, ठीक है, ये थोड़ा सा सही लिख देता हूं, तोता, इसके कितने पैर होते हैं? तो आप बोलोगे सर जी 2 पैर होते हैं। और खरगोश, खरगोश खरगोश के कितने पैर होते हैं? तो आप बोलोगे 4 होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे अगर हम मानिए कि 4 खरगोश हैं, ठीक है, 4 खरगोश है तो इनके 4 ही पैर हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, ठीक है। एक खरगोश के 4 पैर होता है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दो, तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे, 16 पैर हो जाएंगे खरगोश के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 16 तोते हैं, इनके 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे इनको गुणा कर दो, तो ये 32 इनके पैर हो जाएंगे, यानी इनका टोटल करेंगे तो 48। यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। अगले ने कितनी बता रखी है? 48 बता रखी है। उसके बाद ये हो जाएंगे सिर, क्योंकि आपको पता है जितने खरगोश और तोते होंगे उनके सभी के एक एक सिर होता है ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ये उनके सिर 20 हो जाएंगे। अगले ने कितनी बता रखी है? 20 ही बता रखी है। उसके बाद पूछा है कि कितने तोते और कितने खरगोश हैं, तो देखिए मेरे साथियों 4 ही यहाँ पे आपके खरगोश हैं और 16 आपके तोते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वापस से आप पीछे करके देख लेना।
अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए आज की हमारी इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे हम आपके सभी जो आपके टॉपिक है उनके भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, दिशा वगैरह के जितने भी टॉपिक रहेंगे उनके भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारी जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।